हम लोगों का जो मुख्य मकसद है, जो मुख्य उद्देश्य है कि समानता लाना। समानता आएगी कैसे? जब छोटे से छोटे व्यक्ति को सारी सुविधाएं, गरीब शोषित वंचित को सारी सुविधाएं मिले। देखिए, ये धरना प्रदर्शन हमारे सनातन समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में हो रहा है। आज गरीब शोषित वंचित को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसमें सबसे प्रमुख कारण यदि कोई है वो आरक्षण है, क्योंकि आरक्षण का लाभ लगभग अत्यधिक आय प्राप्त करने वाले लोग ही प्राय प्राप्त कर पा रहे हैं। जो 5 लाख 2 लाख 3 लाख के नीचे आय वाले हैं उनको ये आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हम उस आरक्षण को उसे दें जिसको उस आरक्षण की आवश्यकता हो। उसे नहीं आवश्यकता है जो राष्ट्रपति बना है, प्रधानमंत्री बना है, आईएएस बना है, पीसीएस बना है, या कोई भी ऐसे पद पर आसीन है कि जिसकी साल भर की आय 10 लाख से ऊपर है, उसको आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी केवल यही एक मांग है। बाकी हम तो समानता चाहते हैं कि गरीबों को मिले। गरीब जो हैं, जो 10 लाख आय वाले हैं, उनके बराबर पहुंचे। आज अगर ये स्थिति हुई होती, आज भारत फिर सोने की चिड़िया बन गया होता। लेकिन ये राजनीति करने वाले राजनेता लोग इन गरीब शोषित वंचितों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। आप जरा विचार करके आंकड़ों पर देखिए कि आरक्षण का लाभ मिला किसे है और किसे ये लाभ मिल रहा है। जिसे मिलना चाहिए उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सनातन समाज पार्टी एक केवल सवर्णों के लिए, सनातनियों के लिए नहीं है मैदान में, ये सबके लिए, उन गरीब शोषित वंचित पिछड़ों के लिए है जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आज हमारा पहला धरना इस बात के लिए था कि अपने सवर्ण समाज के लोगों को जगाना शुरू करें, जो अभी बिल्कुल सोए हुए हैं। हमारा एक बच्चा हर्ष दुए जिसने लोगों में जगाई, तो मैंने सोचा उससे प्रेरित होकर के अपने इस मंच पे बैठे आकर के और इस प्रतिस्पर्धा से ऊपर निकल के हम एकजुट होकर के जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम कहीं सफल नहीं हो पाएंगे। उठिए, जागिए। आरक्षण का मुद्दा तो हमारा जो है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम एकजुट हो जाएं। आज हम एकजुट नहीं है, पहले एकजुट हो, आरक्षण का मुद्दा मजबूत अपने हो जाएगा। देखिए, जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था, जो सनातन समाज पार्टी का प्रथम कार्यक्रम है, हमने जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब सभी जातियों में होते हैं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ऐसा हमारा एजेंडा है। इसके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग सभी प्रांतों से यहाँ पर आए हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि प्रथम हमारे कार्यक्रम में सभी प्रांतों से, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, हमारा पंजाब है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और हरियाणा है, सभी प्रांतों से अधिकतम लोग यहाँ पर आकर के अपनी सक्रिय योगदान दिया है और हमारी बात को इस बात से बल मिला है। अभी आगे का कार्यक्रम ये है कि हमने आरक्षण की बात अपनी की है और हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन भी है हमारे पास, जो आज हम देने जा रहे हैं। और हम अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के हमने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि जिससे आज जो वर्तमान स्थिति है उसको संभालें, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। तो समाज में रहने के बाद हमें बहुत सारी स्थितियों का ऐसा पता रहता है जहाँ पर स्थिति बहुत विस्फोटक होने जा रही है, तो उनको संभालें। क्योंकि कहीं जनसंख्या वृद्धि है, कहीं यूजीसी रोल बैक है, कहीं SC ST है, कहीं सवर्णों की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे हमारे समाज के अंदर में बड़ा ही एक अविश्वसनीय माहौल बनता जा रहा है, जिसको संभालने की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसा हमने एक ज्ञापन तैयार किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम, जो हम आज देंगे और उसके बाद आगामी जो कार्यक्रम होंगे उनकी रूपरेखा हम समय समय पर बनाते रहेंगे। हम लोग आरक्षण रिफॉर्म के लिए आए हैं, यूजीसी रोल बैक के लिए आए हैं। हमारी मांग है कि आरक्षण जो है वो जाति के आधार पे ना होके आर्थिक स्थिति के आधार पे होना चाहिए। यहाँ हमारी मांगे हैं आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे हो, यूजीसी रोल बैक हो और जो है SC ST एक्ट के अंदर संशोधन हो। ये हमारी मुख्य मांग है। जब तक सरकार जो है इसको वापस नहीं लेगी, यूजीसी उसको हर हाल में वापस करना पड़ेगा और बिना जब तक वापस नहीं करेंगे हम लोग मानने वाले नहीं है। अभी तो यहाँ जंतर मंतर में नहीं तो हर जिले हर गांव में हम जा जाके जो है आंदोलन करेंगे, बैठक करेंगे और लोगों को हम जागरूक करेंगे, क्योंकि हम सरकारों को बिठा सकते हैं तो उनको हम उतार भी सकते हैं गद्दी पे। ज्ञापन यहाँ अधिकारियों से बातचीत हुई है और बोले हैं कि हम भेजेंगे, देखो किसको भेजते हैं। हमने बोला कोई बड़ा अधिकारी आएगा उसी को हम ज्ञापन देंगे। मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग जो है रास्ते में है। जिसके नाम पे आरक्षण की बात करते हैं, लोगों को भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा, उन लोगों को भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा। उनको आम लोगों को आपस में बात करना है
कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, फिर वो किसी भी जात का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, उसको परिवर्तन करना चाहिए। अब समय आ गया, विकसित भारत बनाने की बात हो रही है और उसके बाद में भी अगर आप इन चीजों पे अभी तक आप काम नहीं कर पा रहे, अगर मोदी जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, सभी जो भी भारतीय जो भी दल है, सभी राजनीतिक दलों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप इस पर बात करें, इसको परिवर्तन करने की बात करें, आर्थिक आधार पे आरक्षण को लागू करें। हमने सोचा था कि सबका साथ सबका विकास होगा, और आज मैं योग्य होके भी अमान्य हूँ क्योंकि मैं इस देश में सम्मान्य हूँ। जब तक रिफॉर्म और कुछ न कुछ संशोधन नहीं हो जाएगा सर, हम लोग यहाँ पर जनता को प्रदर्शन देंगे। जब तक हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुँचेगी तब तक ये सनातन समाज पार्टी यूं ही प्रयासरत रहेगी और दिल्ली जंतर मंतर पर धरना यूं प्रदर्शित करती रहेगी। अगर यहाँ से कोई कार्य नहीं बनता है सर, तो हम गली गली मोहल्ले जाके बूथ वार्ड सब सनातन समाज पार्टी का एक जज्बा और एक अखंड भारत की जो नींव रखनी है वो सनातनी हो के हम सब उसका त्याग निभाएंगे और जो कहा है वो करके दिखाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जो आरक्षण है जातिगत आधार पर ना होकर आर्थिक आधार पर हो, क्योंकि सभी जैसे लोग जानते हैं कि सभी बिरादरी में, सभी जाति में गरीब लोग होते हैं और इस आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है कि गरीब लोग जिनके पास गुजारा बसर करने के लिए इनकम नहीं है, स्रोत नहीं है, तो इसके माध्यम से वो कुछ अपने जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अब जो चीजें हो रही है कि इस आरक्षण से जो जिनको फायदा मिल चुका है, आज उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार ही इस चीज की मौज ले रहे हैं, लेकिन जो बेचारा सच में गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, घर नहीं है, रोड पे बैठा है, करने की कोई भी सामने नहीं आ रहा। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आर्थिक आधार पर आरक्षण हो।